राशन तो मैडम भीख क्यों मांगे मिल जाए, भीख मांगी लो कहते राशन कहती तो मैंने मोदी जी भीख दिया था 5 किलो राशन। जब नहीं रहेगा ईयर इंडिया तो का करबे हम ज्योतिराज सिंधिया कुकुरिया का वोट दे देवे लेकिन भाजपा का वोट न देवे। बैलू उनके तब हुआ जब वो अपने नेतन से डराते ना, उनके बैलू तब हुआ जब वो इससे डरा था मैं 56 इंच के सीना हवे उनके 56 इंच के नाप गए टेलर। देखिए इस वक्त मेरे साथ अनुराग ओझा हैं और मैं ज्योति यादव। मैं आपको बता दूं सभी लोग वैसे तो जानते ही होंगे कि अनुराग ओझा दरअसल गोंडा के रहने वाले हैं और मैं भी बाराबंकी की हूँ। तो आज हमने तय किया है कि ये इंटरव्यू ज़रा हटके होगा क्योंकि तमाम इंटरव्यू हिंदी में तो हो चुके हैं, लेकिन बाराबंकी और यूपी की अवधी भाषा में अगर बातचीत कर ली जाएगी तो बेहतर रहेगा। हालांकि वो कितना आपको पसंद आएगा वो तो खैर बाद में निर्धारित होगा, लेकिन शुरुआत मैं अवधी भाषा से ही करूँगी कि नमस्कार, आप देखत हमें नेशनल दस्तक और हम हिन ज्योति यादव। ई वक्त हमारे साथ अनुराग ओझा हैं। का कहियो अनुराग का लागत है बार अब की बार की सरकार? अब की बार मैडम यही लागत है कि कांग्रेस अपन प्रचंड बहुमत में आई है जैसे हर छुट्टी आवत रही। और भाजपा के तो सिट्टी गुट्टी गुल हो जाए अब की तो सिट्टी गुट्टी गोल कह दिया हो। बिल्कुल मैडम, क्योंकि इनका राशन नहीं मिलत का तुमका? राशन तो मैडम भीख क्यों मांगे मिल जाए, भीख मांगी लो कहते राशन कहती तो मैंने मोदी जी भीख दिया था 5 किलो राशन। क्या बात करे तो अनुराग, जब से वही आए हैं तब से तो कहा जाता है कि अच्छा सत्यानाश कह दिन सत्यानाश मैडम एक चीज़ की सत्यानाश कह लगे जतरा कांग्रेस वाले मतलब बनाए गया रहा। नेहरू और ऊपर से तो देखा तो कहते हुए काज नहीं कौन पनौती प्रधानमंत्री सब बेचे दिया था। वो लोग शर्माते हैं कि ना कहीं हम वो LIC बनाए देना, ना कहीं IIT बनाए देना, ना कहीं रेलवे बनाए देना, ना कहीं एयरपोर्ट बनाए देना। यहू तो बनावत हमें राम मंदिर का होएगा तुमका? अच्छा एक चीज़ बताओ, राम मंदिर बन जाए हम ठीक है मानी थे, चलो ठीक है हम लोग अयोध्या गोंडा से हुई राम मंदिर बन जाए, लेकिन फायदा क्या हुए मैडम ये तो गिनवाई दो हमें। राम के नाम पर तो पत्ता हिला था, तुम फायदा ही पूछे रहा तो हर चीज में तुमका फायदा चाहिए। मैडम एक चीज़ बताओ, राम मंदिर जब बन जाए तो जो दलित हैं, जो कोरी कुर्मी चमार हैं, उनका क्या फायदा मिले? बताओ कोनो 2-4 फायदा गिनवाई दो उन्होंने लोगन के। तो ये तो फायदा पूछबे नहीं भैया, जब पहले तो बस यहाँ चलत रहा कि राम मंदिर कब बनी, राम मंदिर कब बनी। अब जब राम मंदिर बना था तो तुम कहत हो कि फायदा। मैडम देखो हम राम मंदिर के विरोध में थोड़ो हैं, हम तो कहते राम मंदिर बन गया ठीक है, लेकिन रोजगारों पर बात करो। जो नहीं आवे उतना सब बेरोजगार घूमते हैं, क्योंकि पास रोजगार नहीं है। घर का अपने कई रोज मैडम गेहूँ बेच के दिखाई, बताओ खेत पात बेच के आदमी खाए लगे तब मनबू कि यहाँ रोजगार नहीं है लोगों के पास। ना कैसे रोजगार चाहिए तुमका? सरकार कहा था आत्मनिर्भर बनो भाई, कब तक रोजगार मांगत रही हो तुम? देखो आत्मनिर्भर बने खाते तो लोग भीख मांगे, क्या कहते हो कि भीख मांगा जाए? ना ही रोजगार दिए वाले बनो भाई, बड़े बड़े बिजनेस लगाओ, कब तक तुम हाथ फैलावत रह जाइए? बड़ा बिजनेस अंबानी और अडानी के हाथ में सौंप दी तो बड़ा बिजनेस हम लगाए पे। बड़ा बिजनेस तो अंबानी और अडानी के हाथ में दिन कहीं ले जाओ। MBA चाय वाला नहीं सुनो का तुम? मैडम हम MBO चाय वाला सुने हैं, BO चाय वाले सुने हैं, MO चाय वाला, BSc चाय वाला, बहुत चाय वाला देखे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी चाय वाला कमात हमें लाखों। हाँ वही लोग कमाते हैं लाखों की नहीं कमाते तो नहीं आनी थे मैडम, लेकिन 5वीं पास राजा चाय बेच के आज करोड़ों अरबों के ड्रेस पहन से ही जानी थे। बड़ी आपत्ति है। हाँ एक OBC पहुंच गवा हुआ तक तो तुमका बड़ी खलत है मैडम। हम तो OBC नहीं, हम तो कहते मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित हैं उनका प्रधानमंत्री बनाई दो, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मोदी जी से इतनी दिक्कत का है? गरीब परिवार से आवत रहे हैं, कहा था हमें जीवन खपा देना, पल पल खपा देना, तब बहु तुमको देश का बेचे खातिर, देश का बेचे खातिर, जनता की सेवा खातिर। जनता के कौन सेवा ये कह दी नहीं बताई दो, क्यों बताई दे भैया जनता के कौन सेवा मोदी जी की ने? मोदी जी आए हैं तब से सिर्फ अडानी जी का, अंबानी जी के एयरपोर्ट बेच दहीन, हाँ रिलायंस का BSNL बेच दहीन। आवे वाले समय पर मैडम एक एक चीज़ें बेच दे हैं। जब नहीं रहेगा ईयर इंडिया तो का करबे हम ज्योतिराज सिंधिया के लेके चूल्हा लगेबे? बताओ जब रेलवा न रहे तो हम रेल मंत्री के क्या करबे? आरती उतर चूल्हा काहे लगे हो? सिलेंडर है अब तो तुम्हारे पास? तो सिलेंडरवा 1200 में हम भरवाए पे होगा, लकड़ी चुन है 12 पेरे। बताओ सिलेंडरों से दिक्कत हवे। इससे पहले एक दुखद कहानी सुनाई रहे, मोदी जी कहते रहे कि हमका याद हवे कि हम पहले चूल्हा में खाना बनौती रही, फिर हम सोचा कि दुखी होते इतना अपने अम्मा के दुख सुनौते तो मैडम वो 400 वाला सिलेंडर 1200 में ना पहुँचाए देते। अगर एक महतारी के दुख समझते तो 400 रुपये में कांग्रेस छोड़ी रहा सिलेंडर या 200 में कह देते तो हम जानी मोदी जी बहुत निक काम करते हैं। इतना कांग्रेस करत हो, कांग्रेस के समर्थक कहियो का? बिल्कुल नहीं मैडम, स्वीकारत नहीं हो तुम? बिल्कुल नहीं, हम तो संविधान के समर्थक हुए। जोन पार्टी संविधान का समर्थन करते हुए तो उन्हें पार्टी का अनुराग समर्थन करिए। तो BSP का तो तमाम लोग कहते कि संविधान के समर्थक आए, तुम हूँ क्या कहते कि चाहे जोन पार्टी हुए, चाहे जोन पार्टी। तुम तो हमेशा कांग्रेस के डंका चीरे रहा था। डंका एक चीज बताओ कि 70 साल कांग्रेस का सरकार रही तो डंका क्या चीरा जी आपके चीर दी?
अब आप बताई दो आपके कोनो सरकार वरकार रही हुई तो एकदम ढिंढोरा पीटे लगी। तो आप ढिंढोरा पीटब बंद ना करियो, क्योंकि हम तो सुना तुमका पुलिस वाले लाई गए। भैया जी आपन जान के तुमका लागत नहीं कोनो, परिवार के चिंता करो थोड़ी। मैडम परिवार की चिंता हम तो देश के 135 करोड़ लोगन की चिंता करी थे, तब तो हम जियल और रियल और खेल इनसे कोनो चीज़ डराइत नहीं है। इनके ईडी सीबीआई भी का कही पाए, ज़्यादा से ज़्यादा बंद कर दें फर्जी चेतावनी दिया था का, तुम बहुत सोच समझ के बोला करो अनुराग की सरकार। चेतावनी है, चेतावनी है। महंगाई बेरोजगारी के से बोली थे कि महंगाई बेरोजगारी है बोका खातिर साहब इनके चाहे मैं जेल कह दें चाहे मुकदमा लगाए दें, अब ऐसे हम डराए थोड़ा हो जावे। और दुआ करो सलामत रहा हमारी हिम्मत, ये अनुराग कई भाजपाइयों पर भारी है। जो तुम भाजपा पे भारी हो, तब तो ईडी टिकट मिल जाए तुमका भाजपा का तो तुम तारीफ करी हो, तब तो बदल जाई हो ना। मैडम एक चीज़ बताइए, कुकुरिया का वोट दे देवे लेकिन भाजपा का वोट न देवे, समझ रही हो ना। मतलब कुकुर, मैं बता देती हूँ, कुकुर मतलब जिन्हें समझ ना आया हो कुत्ते को वोट दे दूंगा लेकिन भाजपा को वोट, यहाँ कहा था ना तुम। ज़्यादा ज्ञानी न बनो, सब जानते सभी जानते कुकुर क्या कहा जाता है, बिलार क्या कहा जाता। भाजपा तुम कुकुर बताए दिया तो देखो हम नहीं बोली था, ही बोला था हम का कहना, हम कहने कुकुर का वोट दे देवे लेकिन भाजपा को वोट न देवे, समझो। वही तो हम कही भारतीय जनता पार्टी के तुम कुकुरस नाप तोल की हो। हम कहवे नहीं कि हम तो कहते कि कोनो चाहे हम का कहने कि कुकुर का आप स्वीकार तो नहीं हो भैया, कैसे इंसान, जबरदस्ती इंसान हो तुम, अबे बोलियो दी हो कुकरे का। हम का कहने कि स्वीकारत नहीं हो, हम का कहने कि कुकरे को वोट दे देवे भाजपा को वोट न देवे भैया। अब भाजपा हम तो का वोट दिए चाहत हो तुम बता दियो। हम तो भैया कहते कि वह मनी वोट दियो जो महंगाई बेरोजगारी मनई आए, कौन मनई आए ऐसा जो जनता के नहीं ठगत हवे। बताइए क्या ठगी सी बताई दो, कांग्रेस का ठगी सी बताई दो। जितना वादा पूरा करिस रहे तब सब पूरा की। कर्नाटक में देख लो वादा किए वादा सब पूरा करती। कांग्रेस राज में ही दामनी केस हुआ है, शायद तुम भूल गए हो। इनके भाजपा के राज में कितना केस हुई गया है, आए दिन केस होता है, दूसरे तीसरे दिन केस होता है, और जो तरह केस करे वाले सब भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं। कांग्रेस के जो तुम बात कर रहे हो ना महिला सुरक्षा के मामले में, बताए दे तुमका एनसीआरबी क्या आटा नहीं, सुने हिम्मत है नहीं, हमें बहुत कानून। राजस्थान पहले नंबर पावत हवे, लेकिन आए दिन कहे उत्तर प्रदेश से खबरिया, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पावत। हम समर्थक नहीं, खबरिया समर्थक नहीं है, बीजेपी के प्रवक्ता हमें लगे थे, समर्थक नहीं, हम तो कही था तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर वहाँ आपके हाथ में माइक कौन में रहेगा, लेकिन लियो अब तुम एनसीआरबी का आटा मुकर दिया होगा, माइक कौन में रहेगा। ये तो हम पत्रकारिता हैं, हमका तुमसे मांगे जरूरत है। पासे पत्रकार होता है लेकिन मैडम आप भूल रही हो कि पासे प्रवक्ता भी होता है, आप प्रवक्ता हैं भाजपा की। आप निर्धारित करोगे? अरे हम तो काज निकाह का निर्धारित कर दिए, हम तो निर्धारित कर। यहाँ तो दिक्कत है अनुराग, तुम बताओ था वो कि को प्रवक्ता है को पत्रकार है। अब हम आपका डीयू के दिखाई देगा डिग्री विग्री दिखाई दो हुए तो साहब आपके नहीं दिखाई पाइन तो हमारे पास डिग्री हवे तो क्या कहते साहब अच्छे नंबरन के साथ हवे। प्रवक्ता के प्रवक्ता के नहीं पत्रकारिता के वही काम कंफ्यूज प्रवक्ता डिग्री तुम्हारे पास हवे का? हम तो प्रवक्ता हम का कहना, हम तो हमका बता दो यहाँ कहूँ कब्बो कहवे नहीं कि हम प्रवक्ता, हम तो कहते कि सामाजिक मुद्दों पे आवाज उठाने वाला अनुराग ओझा है, कोई सी प्रवक्ता कहा जाता है। प्रवक्ता सुनो भैया, गांव में एक का मामलेदार कहा जाता है, गांव के भाषण जो मामला बतवाए हैं जो मामले की जानकारी दरोगा वरोगा यू का भैया। ए भैया ये दरोगा हन की कहा हन, ये तो भी हमें पास कोनो दरोगा की डिग्री नहीं है, लेकिन जो दबा कुचला SC ST दलित समाज के लोगन के आवाज़ उठावत है वो का मामलेदार कह सका जाता है, सरपंच कह सका जाता है, ये फर्जी बताई दो कि प्रवक्ता है। माता पिता तुम्हारा रोकत नहीं है कि भैया भाजपा की बुराई इतनी जो कही। एक चीज़ बताओ मैडम, बड़ी महंगी पड़ जाएगी। सुनो, भगत सिंह का अम्मा पर हो किन्ना किन्ना बच्चा अंग्रेजन से न लड़ो, तो ऐसे अनुरागों का अम्मा पर वक़्त है कि संग्रेजन की बुराई न करो, संग्रेजन के खिलाफ न लड़ो। माता पिता के अच्छे बच्चा ना हो तुम लागत है। अब भगत सिंह विरोध करके चल रहे हो। ये मैडम आप हमारा ही नहीं भगत सिंह का भी अपमान कर रही हो। हम कहे अपमान करे हो, हम कहे हमरे जैसे लोग कर नहीं सकत उनके अपमान। क्या कहो कि माता पिता कहा तुम्हार पूछ मैडम, सुनो हम तो अपने तो बताई थे, हम कोई दूसरे को थोड़ा बताई थे। वही आप कहो कि अच्छा बच्चा नहीं हो, अब अच्छा बच्चा हन कि नहीं हन ये आप न तय करबो, ठीक। अब भगत सिंह के भी घर वाले रोकिन ना कि अंग्रेजन से लोहा न लो, तो है घर वाले हमारे रोकते हैं कि अंग्रेजन से लोहा न लो। तो क्या करियो, का लागत है इतना बेधड़क जो तुम बोलत हो। वो हम बोलत रहा मैडम, बोलत रही हो। हाँ वो कम बोलत, डरवर नहीं है। डराई का है बात का, डराई का है बात का। मेरे पास 140 करोड़ लोगन का आशीर्वाद है, अनुराग अकेला सब नहीं प्यार करते तुमका। प्यार करते हैं मैडम, सभी प्यार करते, कुछ पता है आपका। मोदी जी की तरह बोलत हो तुम। अब मोदी जी हमें खुद प्यार करते हैं। कहाँ देखे हो तुम मोदी जी तुमका प्यार? मोदी जी हमें 24 घंटा सपने में प्यार करते हैं, चुम्मा दे जाते हैं, कहते हैं मोदी जी का कितना हमें क्यों मुहात है, क्यों नहीं मुहात मोदी जी का कितना।
मोदी जी हमें बहुत मुहात है मैडम, बहुत मुहात है। मोदी जी हमारे गुरु जी हैं, मोदी जी को नमस्ते है। मोदी जी बस आप आराम के लिए चले जाइए, क्योंकि ऐसे पत्रकार अपनी भाषा में कुछ बोल दियो जरा मोदी जी का, आप तो बदलते रहा था वैसे। मोदी जी का बोलते हैं, मोदी जी इतना नीक हैं हाँ। कि मोदी जी का क्या खत्तिर हम बोली, मोदी के खत्तिर आप लोगन के जैसे प्रवक्ता ही काफ़ी है, ना क्या कर उनका खत्तिर बोली, वही मन नहीं खत्तिर बोला जाता है जाके कोनो बैलू हुआ। बैल्यू नहीं है, का बात करत हो? बैलू का है, बैलू उनके तब हुआ जब वो अपने नेतन से डराते ना, उनके बैलू तब हुआ जब वो इससे डरा था मैं, 56 इंच के सीना हवे उनके। 56 इनके नापे गए रहा टेलर वाला कबो तो पत्रकार बने थे, कबो जनता कहा तो, जनता कहा था, जनता हो पत्रकार हो, जनता के सवाल ना पूछिए आपसे, जनता के सवाल बताओ, जनता इतने परेशान है, उनसे सवाल तो कर ले। मोदी जी से पूछो, उनके सवाल मोदी जी से पूछो, योगी जी से पूछो, अमित शाह जी से पूछो, राजनाथ जी से पूछो, स्मृति ईरानी जी से पूछो जो 13 रुपए किलो चिनिया देत रही। हाँ, तो देख लीजिए ये अनुराग ओझा हमें जो साफ तौर पर कहा था हमें कि तमाम बातों पर चर्चा कहा था हमें, ये कहा था हमें कि अब की बार तो लागत हमें कि मोदी के सरकार ना आई, यानी कि भाजपा सरकार ना आई, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये कहा था हमें कि देश के 140 करोड़ जनता बहुत परेशान है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। ये इंटरव्यू मेरे लिए भी बहुत दिलचस्प रहा है अनुराग, और मैं देखना चाहूँगी दर्शकों का प्यार किस कदर इस वीडियो पर मिलता है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।